तो हेलो दोस्तों, आज अब हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक के अगले कुछ वर्ड्स। जैसे मैंने इस सीरीज कलर डाल रखी है, थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ इसको। 30 और ये होगी अपनी 31। ठीक, तो ब्लैक बुक के कुछ अगले वर्ड्स अब अपन कोशिश करेंगे कल या परसों में पार्ट्स ऑफ स्पीच चालू कर दी। और सबसे पहले अपन समझेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। ठीक है, जिसमें वर्ड, अल्फाबेट, इनकी सारे की एक तो डेफिनेशन समझेंगे, इनके बारे में समझेंगे, और क्लोज, फ्रेज मतलब डिटेल समझेंगे। पहले तो बेसिक टर्म समझेंगे इंग्लिश की बिल्कुल एकदम। फिर उसका जितने भी रूल्स है कंजक्शन के अंदर, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये जो भी है, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जो भी सबको पढ़ेंगे अपन। और इनके जितने भी रूल्स है सब पढ़ेंगे। टेंस भी पढ़ेंगे। टेंस को आपको मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे लगेगा ही टेंस पढ़ रहे हो आप। मतलब टेंस कहते तो कि टेंशन देता है, जब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो सब बता देता है, जिंदगी के सारे वो बता देता है, क्योंकि इसमें अपन को एडवांस लेवल तक जाना होगा टेंस के अंदर। ये क्या है कि अपन रूल्स के साथ अपन बिल्कुल ट्रिकली लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि किसी को टेंस मतलब बोरिंग वाला काम नहीं करेंगे बीच में। ठीक है, क्योंकि अपन वोकेब भी पढ़ेंगे। अब सिनोनिम्स में भी मैं चालू कर दूंगा, कोशिश करूंगा। वन वर्ड हो रही, वैसे ज्यादातर ईडीएम्स में ज्यादा दिक्कत आती है लोगों को। ईडीएम्स मिलते हैं बहुत ज्यादा एग्जाम में, ईडीएम्स ज्यादा मिलते हैं, पर ईडीएम्स को भी अपन बिल्कुल इजी कर देंगे एकदम। ठीक है, तो चलो देखो, अब आप वन वर्ड देखो। सबसे पहला है एक्टिवेट। एक्टिवेट सक्रिय करना। अब आप नाम से ही समझ रहे हो, एक बंदा क्या है, एक्टिव है, हर काम के लिए क्या है, सक्रिय रहता है हमेशा। ठीक है, एक्टिवेट रहता है। मेक अ मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव। एक ऐसी मशीन जो क्या है, सक्रिय है और सुचारू रूप से। अब उसे ही अपन एक्टिवेट कहेंगे। भाई भाई एक्टिव है, भाई वो बंदा क्या है, बहुत एक्टिव है, बहुत ज्यादा सक्रिय रहता है, हमेशा हर काम के लिए क्या रहता है, एक्टिव रहता है। एक्टिवेट, बिल्कुल। एक बंदा जो एक्टिव है, जो क्या करता है, वेट नहीं करता किसी का भी और एक्टिव रहता है हमेशा। ठीक है, इसे कहेंगे अपन सक्रिय करना। मेक अ मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव। अपन पढ़ेंगे इसे। एक ऐसी मशीन जो क्या रहती है, सुचारू रूप से एक्टिव, है ना, उसे क्या कहेंगे अपन, एक्टिवेट। फिर अपनी अगली है एक्यूमेन। एक्यूमेन का अपन डायरेक्ट समझ रहे, कुशाग्र बुद्धि। एक्यूमेन को अपन ऐसे समझेंगे, आईक्यूमेन। एक बंदे का क्या, आईक्यू बहुत तेज है। अब ये समझते, एक आइंस्टाइन है, उसका उसका जो आईक्यू है कैसा है, बहुत तेज रहा है आईक्यू का, उसका आइंस्टाइन का आईक्यू। द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स। द एबिलिटी टू मेक, देखो, द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स एंड टेक क्विक डिसीजन। अब एक ऐसा बंदा जो गुड जजमेंट, जल्दी से जल्दी क्या ले ले, जजमेंट्स ले ले, निर्णय ले ले, एंड टेक क्विक डिसीजन, तो क्या करते, सक्रिय रूप से वो क्या कर ले, फास्टली, तेजी रूप से क्या करते हैं, निर्णय लेना जानता हो, उसे अपन एक्यूमेन में डाल देंगे। जो क्या है, उसका आईक्यू क्या है, अपन से सामान्य लोग से भी तेज है, उसे अपन कहेंगे एक्यूमेन। जो हर चीज को समझने में क्या है, सबसे पहले फास्ट रहता है। शेयर, शार्पनेस, एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। आपको मैंने एक चीज बताई थी इसके अंदर, एसी और एसीआर। आपको एसी मिल रहा है, देखो ये एसी मिल गए, ये एसी मिल गए। एसी को मैंने बताया था आपको, शार्प, बिटर, डायरेक्ट। इसमें भी आ गया शार्प, बिटर, डायरेक्ट। अब देखो एसी आ गया, शार्पनेस, एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट्स। उसकी जो बुद्धि है, तार्किक बुद्धि समझने की, उसकी जो एक्यूरेसी है, वो जजमेंट्स लेने की बहुत ज्यादा ही फास्ट है, उसे अपन एक्यूमेन कहेंगे। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन था, उसकी बुद्धि बहुत ज्यादा थी, मतलब समझने की सबसे ज्यादा थी, वो हर तरीके से देख लेता था, उसे उसका आईक्यू बहुत ज्यादा ही था, इसलिए उसे अपन कहेंगे कुशाग्र बुद्धि। और जहां एसी आ रहा है, देखो रूट वर्ड्स मिल गए अपन को, ये रूट वर्ड्स मिल गए, ये मिल गए रूट वर्ड्स। अब मैं लिख देता हूं यहाँ पे एसी और एसीआर। एसी एसीआर मतलब शार्प, बिटर और शोर। ठीक है, तीखा, खट्टा, कड़वा। ठीक है, इस तरीके से तीखा, खट्टा, कड़वा। अब आप देखो इसमें मैंने कहा था डायरेक्ट, एक डायरेक्ट क्या और मिलेगा, ठीक। मेक ए मशीन एक्टिव और ऑपरेटिव, वो क्या रहे, सुचारू रूप से एक्टिवेट रहे। ठीक है, वो उसे एक्टिवेट में डाल देंगे अपन। एक्टिवेट मतलब सक्रिय रहती है, एक ऐसी मशीन जो सुचारू रूप से क्या रहती है, सक्रिय।
उसके बाद द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स, जो उसकी क्षमता क्या है, जल्दी से फास्ट डिसीजन लेने की, एंड टेक क्विक डिसीजन, फास्ट डिसीजन, क्विक डिसीजन, सक्रिय रूप से डिसीजन ले सके, उसे अपन कोशाग्र बुद्धि कहेंगे। उसकी एक्यूमेन, उस ऐसे अपन इसको याद करने का तरीका है आईक्यूमेन, आइंस्टाइन का क्यू, जो इंटेलिजेंस क्यू था, वो दिमाग का क्या था, उसकी जो बुद्धि थी कुशाग्र थी, तो अपन कहेंगे वही आइंस्टाइन क्या था, बहुत जल्दी क्या ले लेता था, डिसीजन ले लेता था। उसका था एडिक्ट, एडिक्ट को अपन डायरेक्ट समझ सकते हैं, मान के चलो अब अपन मैं इसको बताता हूं, एडिक्ट का मतलब नशेड़ी, किसी भी चीज का क्या हो जाना, आदि हो जाना, डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन। ब्लैक बुक में तो लिख रहा है अपना नशेड़ी, ठीक है, अपन वैसे इसका बोल सकते हैं किसी भी चीज का आदि होना, एडिक्ट को। अब अपन इसको निमोनिक समझेंगे इसका भी, एडिक्ट का। पहले इसको अपन फ्रेज समझते, अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ पर, किसी भी चीज पर एडिक्ट कर लेना, कोई भी चीज उस पर क्या कर लेना, पूरा डिपेंडेंसी दे देना, भाई उसके बिना वो रह नहीं सकता, कोई अल्कोहल हो गया या कोई भी ऐसी चीज, एंड हार्मफुल ड्रग्स, कोई भी ड्रग्स, आरडीएक्स, ऐसी चीजें जिन पर उनके बिना रहना उसको नहीं हो पा रहा, उसको क्या है, एडिक्ट हो गया। अब मान के चलो एक ऐसा बंदा है जो आदत उसकी क्या हो गई, रोज कहीं ना कहीं, मान के चलो एक बंदा है जिसकी आदत ऐसी होगी, डिक्टेशन लाता है, वो हमेशा क्या करता है, एग्जामों में डिक्टेशन लेके आता है। अब वो क्यों लेके आता है ये समझ नहीं आ रहा उसके माँ बाप को। अब उसकी आदत कैसी होगी, अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट, वो किस पे हो गया, ड्रग्स और इनके कारण उसकी आदत इस वजह से हो गई। मान चलो एक बच्चा है स्कूल का, अब वो क्या हो गया, बाहर जाके हार्मफुल ड्रग्स यूज कर रहा है, हार्मफुल ड्रग्स यूज करने की वजह से उसको क्या, एग्जाम में उसका ध्यान नहीं है, तो वो क्या हो गया, एडिक्ट हो गया। किस चीज का, किस वजह से नहीं आ रहे भाई, उसके कई कारण हो सकते हैं, पर अपन मान के चल रहे एडिक्ट, उसकी क्या हो गई, आदत हो गई, किस चीज की, किस चीज की, डिक्टेशन लाने की, उसकी भी आदत बन गई डिक्टेशन लाने की। क्यों बन गई, क्योंकि वो अ पर्सन हु इज फिजिकल डिपेंडेंट, वो किस पर डिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंसी हो गया सब्सटेंस और हार्मफुल ड्रग्स, ऐसे जो अवैधजनिक पदार्थ थे, असंवैधानिक पदार्थ, जिन पे वो डिपेंडेंस हो गया। तो इस तरीके से अपन बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसका मैं एक बार लिख देता हूं, एडिक्ट का एक बंदा है जिसकी क्या हो गई, आदत हो गई, आदत हो गई डिक्टेशन लाने की, ठीक है। एडिक्ट अ पर्सन हु इज फिजिकली डिपेंडेंट ऑन अ सब्सटेंस, एक ऐसे पदार्थ पर, हार्मफुल ड्रग्स, उसे अपन क्या कहते हैं, नशेड़ी, ठीक है। एक्यूमेन, एक्यूमेन का आपको बता ही दिया मैंने, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जो क्यू था, उसका जो बुद्धि इंटेलिजेंस क्यू थी, आईक्यू थी, वो बहुत ज्यादा कुशाग्र थी। एक्टिवेट जो एक ऐसी मशीन जिसका सर्व, और ये रूट वर्ड हमेशा ध्यान रखे, एसी या एसीआर, जहां भी मिलता है आपको वहां मिलेगा, चार, बिटर, शोर, डायरेक्ट। बात ऐसी होगी कहीं ना कहीं पेचीदी, डायरेक्ट रूप से कहीं होगी, या बिटर कहीं पे कहीं, बिटर की तीखा, खट्टा, कड़वा, इस टाइप की चीजें होगी उसके अंदर। तो इसमें अगर ये रूट वर्ड्स मिलते हैं तो ठीक है, आपको मैं रूट वर्ड्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, सारी चीज एक बार मैं क्लियर करूंगा। प्रीफिक्स होते क्या है, प्रीफिक्स जो शब्दों के जो मूल रूप में लगते हैं, सबसे पहले लगते हैं, और सफिक्स जो लास्ट में लगते हैं, इस, इम, ऐसे टाइप की चीजें लगती है, ठीक है। मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, इंग्लिश के अंदर जब कंपोजिशन चालू करूंगा, उसी में सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा कि कैसे क्या रहती है। मैं बिल्कुल नॉर्मल लेके चलूंगा, जैसे मतलब एक बंदा है जिसको इंग्लिश बिल्कुल बिगनर के हिसाब से लेके चलूंगा, उसी चीज से। और इसमें भी आपको समझ में नहीं आए कोई भी चीज बताना मेरे को, इसको और अपन इजी करके चलेंगे, इनको जितना अपन इजी करके चलेंगे उतना जल्दी अपन को याद होंगे, क्योंकि फ्रेज भी अपन याद कर सकते हैं। एक्यूमेन भाई, अपन अब फ्रेज को याद करने आराम से, द एबिलिटी भाई, एक एक्यूमेन, आईक्यू भाई, एक बंदे की कहीं ना कहीं उसकी क्षमता होगी, जब तो उसे एक्यूमेन बोल रहे हैं। कुशाग्र बुद्धि मतलब कहीं ना कहीं उसकी क्षमता, एबिलिटी मतलब क्षमता, ये ध्यान रखना। अपन छोटे छोटे वर्ड्स हैं उनको जरूर ध्यान रखना। एबिलिटी मानी क्षमता, टू मेक, वो क्या ले सकता है, गुड जजमेंट्स, निर्णय, अच्छे निर्णय ले सकता है, एंड टेक क्विक डिसीजन, जो क्या कर सकता है, सक्रिय रूप से निर्णय ले सकता है, उससे भी अपन कहेंगे एक्यूमेन। एक्टिवेट, सक्रिय रहना, सुचारू रहना, इस टाइप की चीजें मतलब ध्यान रखे, ठीक है। एडिक्ट आपने हो ही गया, जो एक बंदा है जिसे आदत होगी क्या, डिक्टेशन लाने की, किसमें, स्कूल में, जिस वजह से वो क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हार्मफुल ड्रग्स चीजों का यूज कर रहा है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं एडिक्ट हो गया, इस वजह से उसकी आदत यहाँ पे भी पड़ गई। तो इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अपन जब तक आप ये देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक के लिए मैं, ठीक है, और आगे की वीडियो में आपको आगे देता हूँ, ठीक है।